टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमकेजेन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमकेजेन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। लेबर कोड के खिलाफ गर्जा मजदूर वर्ग। देशव्यापी प्रदर्शन के तहत उदयपुर में भी हुआ आंदोलन। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी खबर पर। लेबर कोड के खिलाफ गरजते हुए मजदूर वर्ग और श्रमिकों ने अपने अधिकारों में की गई कटौती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। सैकड़ों श्रमिक संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जो नए परिवर्तन केंद्र सरकार की ओर से किए गए उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध लाई जा रही नीतियों और 4 नए श्रम संहिताओं लेबर कोड के लेकर जो बदलाव किए गए उसके खिलाफ बुधवार को देशव्यापी आंदोलन किया गया। इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी कई श्रमिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इन यूनियनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इन श्रम विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। जिंदाबाद, वापस लो, हम सब एक हैं, मजदूर किसान बाय। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए श्रमिक संगठनों से जुड़े श्रमिकों और मजदूरों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि जो पूंजीपति हैं और जो उद्योगपति घराने उनको लाभ पहुंचाने के लिए नए कानून और ये नई नीतियां लाई जा रही हैं। उन्होंने इन नीतियों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इंटक, एटक, HMSC2 और एक्ट सहित तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इन श्रम कोडों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये कानून उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार काम के घंटे बढ़ाने, ट्रेड यूनियंस पर अंकुश लगाने, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा में कटौती करने जैसे निर्णय लेकर श्रमिकों को हाशिए पर धकेलने का काम कर रही है। सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट घरानों को खुलकर समर्थन दिया जा रहा है जबकि मजदूरों की आवाज को लगातार अनसुना किया जा रहा है। श्रमिक संगठनों ने सरकार से मांग की कि चारों लेबर कोडों को तुरंत निरस्त किया जाए। न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए निर्धारित करने के साथ साथ हर 5 वर्ष में मूल्य सूचकांक के अनुसार संशोधन करने की मांग की है। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग शीघ्र गठित करने की मांग भी की जा रही है। साथ ही रेलवे, बैंक, बीमा, बिजली, शिक्षा जैसी सुविधाओं का निजीकरण को रोकने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन के जरिए मांग की गई है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो देश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में यूनियन प्रतिनिधि, श्रमिक, महिला कार्यकर्ता और श्रमिक वर्कर शामिल हुए। कलेक्ट्रेट परिसर में मजदूर एकता के नारों से माहौल गूंजता रहा। इसी दौरान जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इन नए श्रम कोड कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। भारत सरकार के काले कानून मजदूरों के बनाए उसके विरोध में आज देश भर में मजदूर सड़कों पे उतरा है।
और एक ही हमारा मुद्दा है कि जब देश की आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों ने ऐसे कानून नहीं बनाए, वो मोदी जी ऐसे काले कानून लाकर मजदूरों को जो 8 घंटे की ड्यूटी उसको 12 घंटा करना चाहते हैं, जो श्रम कानून 50 आदमी पे लागू है वो 300 पे लागू करना चाहते हैं, हाल करने पर हमारे को जेल और सजा हो और जुर्माना लगे, ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं। पूंजीपतियों के लिए सभी उद्योगों में दी जा रही है और मजदूर नेता जो बाहर के टैलेंट लीडरशिप जो होती है उनको फैक्ट्री में लीडरशिप करने से रोका जा रहा है। इस तरीके से अनेकों कानून ऐसे लाकर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की मदद करने के विरोध में आज भारत के तमाम मजदूर संगठन सड़कों पे उतरकर मोदी जी को चेतावनी देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर उदयपुर में राजस्थान इंटेक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के नेतृत्व में जो प्रदेश में आज लड़ाई चल रही है, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, ये काले कानून वापस ले लीजिए। ये अडानी अंबानी की सरकार मत चले, ये पसीने बहाने वाली मेहनत कश कौम मजदूर और किसानों की सरकार चलाइए। आज हम देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रवादी औद्योगिक कर्मचारी संगठन और कई विभागों के अंदर आज हड़ताल है। देश के अंदर असंगठित और संगठित क्षेत्र के करीब 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पर है। हमारी मांगे बहुत लंबित मांगे हैं। मजदूर कर्मचारी कई लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि 44 जो श्रम कानून थे हमारे, उनको सिर्फ 4 श्रम संहिता में बदल दिया गया है। 4 श्रम कोड बिल बनाए हैं। पहला वेतन संहिता बिल 2019, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, रोजगार कानून 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये 4 कानून जो अभी सीमित कर दिए गए हैं और इनके अधिकारों को ले लिया गया है। हम चाहते हैं कि जो अधिकार श्रमिकों को मिले हैं आज दिन तक, उन अधिकारों को वापस बहाल किया जाए। जैसे आपने कृषि बिल वापस लिए थे 3, आपने लैंड एक्विजिशन बिल वापस लिया था, उसके बाद में ये 4 श्रम कोड बिल भी आप वापस लें, क्योंकि इसको लेकर मजदूर, किसान और कर्मचारी आंदोलनरत है। हम न तो एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए जो पुराने जमाने से सरकार देती आ रही थी और आज मोदी सरकार के आने के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। Sarpadampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने एक मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर नकदी चुराई थी। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र के अदकालिया गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र स्थित अदकालिया गांव में मौजूद लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुजारी गोपाल दास ने बताया था कि प्रतिदिन सुबह शाम पूजा के लिए वो मंदिर आता है, लेकिन 26 जून 2025 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर मूर्ति के पास रखी हुई नकदी चुरा ली गई। चोरी के दौरान मंदिर का दरवाजा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केरवाड़ा आंजना सुखवाल और डीएसपी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी फेली राम और उनकी टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी महेंद्र पुत्र जमला लाल नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। अदकालिया का रहने वाला यह शख्स मंदिर में नकदी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इस आरोपी ने मंदिर में चोरी करने की वारदात स्वीकार की है। इसके बाद पुलिस ने विधिवत रूप से इस आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को पीसी रिमांड पर भेज दिया है। वहीं अग्रिम अनुसंधान इस मामले में पुलिस द्वारा किया जा रहा है।
उदयपुर में कोचिंग के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नतीजों के दौरान संस्थान के छात्रों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। गगन यादव और दिशा सोलंकी ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें रॉयल इंस्टीट्यूट और उदयपुर का नाम रोशन करने का काम किया है। उदयपुर के कोचिंग क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने वाले रॉयल इंस्टीट्यूट संस्थान के निदेशक इंजीनियर GL कुमावत ने बताया कि इस वर्ष CUET 2025 में रॉयल इंस्टीट्यूट के छात्रों का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा। उन्होंने बताया कि संस्थान के 100 से अधिक छात्रों ने 750 में से 600 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि ये छात्रों की कड़ी मेहनत और संस्थान के द्वारा दी गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम है। कुमावत ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने छात्रों पर गर्व है और ये उनकी अथक मेहनत, हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग का परिणाम है। हम हमेशा छात्रों के सपनों को पूरा करने के लिए बेहतरीन माहौल और संसाधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष के परिणामों में गगन यादव ने 750 में से 750 अंक हासिल किए हैं। वहीं दिशा सोलंकी ने भी 750 में से 750 अंक हासिल करते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कई अन्य छात्रों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन परिणामों ने एक बार फिर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को साबित किया है। उदयपुर में उच्च शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में जाने जाने वाले रॉयल इंस्टीट्यूट में अब छात्रों को जो माहौल मिल रहा है उसी माहौल का परिणाम है कि लगातार छात्र नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माहौल को लगातार बेहतर बनाने के लिए इस शिक्षण संस्थान के सभी कर्मचारी अथक प्रयास करते रहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में संस्थान द्वारा आयोजित साप्ताहिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, विशेष कक्षाएं और अनुभवी फैकल्टी की टीम ने छात्रों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान साबित किया है। यह उपलब्धि उदयपुर के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि इन छात्रों ने न केवल संस्थान का बल्कि इस शहर का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। NTA ने CUET 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और आप सबको जान के खुशी होनी चाहिए कि इस बार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पूरे देश के अंदर बायोलॉजी के अंदर हमारा बच्चा गगन यादव 12वीं के साथ में ऑल इंडिया टॉप किया है। साथ के साथ हमारी दिशा सोलंकी जो बच्ची है एग्रीकल्चर के अंदर पूरे देश के अंदर टॉप किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे सभी चयनित विद्यार्थियों को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आज पूरे देश के अंदर राजस्थान का नाम हुआ है। जी हाँ, नीट भी इस बार राजस्थान के बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया और CUET के अंदर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में भी राजस्थान के बच्चों ने परचम लहराया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पिछले काफ़ी सालों से देश की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें सिलेक्शन होते रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे 700 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार भी 650, 600 और 550 से सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे देश के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के CUET में रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के साथ में 600 से ऊपर नंबर लेके आ रहा है। आदित्य हमारा 11th कहीं और पढ़ा, 12th के साथ में बच्चा 660 नंबर लेके आ रहा है। साजन खान अलवर से 668 नंबर लेके आ रहा है। मैं पुनः हमारी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जल्द ही मैं चाहूँगा कि उदयपुर शहर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जल्दी ये शहर एक नई शिक्षा नगरी के रूप में उभर के सामने आ रहा है। इसके लिए सभी उदयपुर वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur.
आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही अनदेखी से जुड़ी खबर है। बताया जा रहा है प्रतापगढ़ के बोरा खेड़ा गांव में स्कूल पर मौत मंडरा रही है। हर दिन यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे अपनी जान जोखिम में डलकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी जान की परवाह किसी को नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता हुआ यह भयावह सच प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक के बोरखेड़ा गांव से सामने आया। यहां स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि हर दिन यहां पढ़ाई करने वाले 100 बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें इस स्कूल का पूरा भवन जर्जर हो चुका है। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हुआ तो इन बच्चों के भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक के बोरखेड़ा गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। विद्यालय भवन की दीवारें और छतें लगातार दरकती जा रही हैं। बरामदे की छत पहले ही गिर चुकी है और कक्षाओं की छत से लगातार पानी टपकता है। बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां सिर के ऊपर हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है। गांव के ग्रामीणों ने दरियाबाई और बालूराम निनामा ने बताया कि पीछे 5 वर्षों में हालात जस के तस हैं। AEN, JEN से लेकर ADPC तक अधिकारी स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं, पर एक ईंट लगाने का काम इस दिशा में नहीं किया गया है। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। हैंडपंप कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। शौचालय वहां है ही नहीं और रसोई की छत से भी लगातार पानी टपकता है। ऐसे में बरसात के दिनों में पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। कक्षा 5 का छात्र रविंद्र ने बताया कि हम रोज डरते डरते इस स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई के दौरान भी इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं हमारे ऊपर स्कूल की छत गिर न जाए। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा और ये स्कूल बहुत टूटी हुई है और वहाँ बहुत पट्टी गिरती हैं और बारिश में स्कूल आने से हम डरते हैं। वहीं इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक लक्ष्मीलाल डोडियार ने बताया कि लगातार लिखित और मौखिक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से सिर्फ निरीक्षण किए जाते हैं, कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतनी स्थिति बदतर हो चुकी कि अब कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी हिचक रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा जो कि पंचायत सोडलपुर के अंतर्गत आता है, उसके संबंध में पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में सूचना दी जा चुकी। स्थानीय कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया गया है। वास्तव में विद्यालय में जर्जर भवन की स्थिति है, लेकिन संबंधित PO और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मरम्मत कार्य नहीं शुरू किया गया तो स्कूल में ताला लगाकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बोरखेड़ा का ये स्कूल न केवल एक भवन की दुर्दशा को दर्शाता है, बल्कि एक प्रशासनिक संवेदनहीनता और शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा का प्रतीक भी बनता दिखाई दे रहा है। समस्या तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं है। और अभी भी बैठने की और यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम है, बच्चों के जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एकत्री हो रही है हमारे स्कूल नहीं મળે કાઈ મળે અમો સોરા મોકલા સોરા મરી જાય એમ કરીને અમારે ડર લાગી રહી। કતરી બાર અમે બેચ દિયા કે 2 કરોડ નહીં કરી રહ્યા સરપંચ સાહેબ है, कोई भी मुख्यमंत्री आવીને જોઈ જાય તેન કરી રહ્યા। પછી અમે સોરા કતરી મોકલા स्कूल में। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं दिन दहाड़े हुई मोटरसाइकिल की चोरी से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर अब दिन दहाड़े बाइक चुराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हो चुका है। घटना उदयपुर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके अशोक नगर की बताई जा रही है, जहां मंगलवार दोपहर को एक बाइक चोरी की वारदात को पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के धत्ता बताते हुए अंजाम दे दिया गया।
दोपहर करीब 3:30 पर दो अज्ञात युवक एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को दिन दहाड़े चुरा ले गए। पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक शख्स पहले टहलता हुआ पूरे मामले की रेकी कर रहा है, पूरे इलाके की रेकी कर रहा है, और उसके बाद अचानक से बाइक पर थोड़ी देर के लिए बैठता है और बाइक का लॉक तोड़कर बाइक स्टार्ट करता है और मौके से फरार हो जाता है। इसी दौरान एक और दूसरा साथी इसका जो घटना स्थल से कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ था उस बाइक पर सवार होता है। ये दोनों बाइक सवार बाइक चुराकर अशोकनगर इलाके से फरार हो जाते हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। घटना की जानकारी उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी की तलाश करने की प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की गश्त और निगरानी कमजोर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं चोरों के हौसले लगातार बुलंद होने की जानकारी भी इस तरह की घटनाओं से सामने आती है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है और लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और इस तरह की वारदातों में लगाम लगाने को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है। आज मैं सुबह जैसे ही आया दुकान पर, अशोकनगर में बैग की दुकान है अमेरिकन टूरिस्टर की, वहाँ जैसे आया मैं रोजमर्रा की तरह मेरी बाइक बाहर खड़ी करी और मैं दुकान के अंदर आ गया। दिन में दो युवक आए और दो युवक आकर एक तो बस स्टैंड के आगे ही मजार के पास में बैठ गया और एक युवक चुपके से धीरे धीरे आके बाइक के पास में आकर मास्टर की से डायरेक्ट उस गाड़ी के अंदर लगा दी चाबी और लगा के स्टार्ट करके वो लेके रवाना हो गया। मैं अंदर बैठा था और गाड़ी बाहर पड़ी थी, तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वो बंदा मेरी गाड़ी चुरा रहा है। जब तक मेरे साथ में एक और भाई काम करता है वो आया, तो उसने जैसे मेरे को बताया कि भैया आपकी गाड़ी कोई लेके जा रहा है, तो मैंने कहा मेरी चाबी तो यहाँ काउंटर पे पड़ी है, मैंने तो किसी को चाबी दी नहीं। तो जैसे मैं बाहर निकला तो वो जब तक तो बाइक लेके आगे से रॉन्ग साइड में अशोकनगर अपने दुर्गा नगरी की तरफ भाग गया। मैं पीछा करते वहां तक पीछे भागा और फिर बाइक लेके भी पीछे गए। हम आसपास गलियों में देखा, ठोकर चौराहे तक भी जाके आए, लेकिन वो नहीं मिला। तो आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर मेरी बाइक मिले तो आप जरूर मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9571100474 और मेरे गाड़ी के नंबर है RJ27SS 1267। उदयपुर में A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम से प्रवेश उत्सव मनाया गया। छात्रों ने पारंपरिक तरीके से नए छात्रों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने साथ शिक्षा हासिल करने के लिए जोड़ने का काम किया है। उदयपुर के A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया था। इस पारंपरिक और उल्लासपूर्ण माहौल में हुए इस स्वागत सत्कार समारोह में नए छात्रों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई और सभी छात्रों ने नए छात्रों का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें पढ़ाई के लिए उत्साहित करते हुए साथ मिलकर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उदयपुर के आयड स्थित A1 स्कूल में प्रवेश उत्सव के दौरान विद्यालय के निदेशक डॉक्टर ML चांगवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ अपने चरित्र निर्माण और व्यवहारिक जीवन में भी उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें। प्रधानाचार्य ज्योति खमेसरा ने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आमेट इकाई द्वारा संगठन के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 31 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर का आयोजन युवाओं में सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। एबीवीपी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ विभाग संयोजक देवेश पालीवाल तथा
पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट के कर कमलों द्वारा किया गया। दोनों अतिथियों ने युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान जैसा कार्य न केवल जीवनदायी है बल्कि सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक और परिचायक है। इस शिविर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला राजसमंद का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में अजय सिंह चुंडावत, कार्तिक बटवाल, सुनील शर्मा, हिम्मत गुर्जर सहित रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ब्रजलाल कुमावत, दीपचंद गाडरी, गोपाल लाल सरगरा और सुरेंद्र सिंह राकावत का सराहनीय सहयोग रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अमित इकाई द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी राजसमंद द्वारा सहयोग रहा है और 30 यूनिट का रक्तदान अभी तक हो चुका है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। लेबर कोड के खिलाफ गर्जा मजदूर वर्ग, देशव्यापी प्रदर्शन के तहत उदयपुर में भी हुआ आंदोलन। मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार, गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में बदमाशों ने दिनदहाड़े बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।